देंगे। आज फारबिसगंज विधानसभा में डोलबज्जा में बूथ नंबर 235 पर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज यहाँ के बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी के सदस्य, हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, माननीय विधायिका देवंती जी, माननीय पूर्व विधायक मंचन केसरी जी और यहाँ के सभी गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी ने आज 5 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। पहला कि भारत के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो, जो भी सामान बने, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छा होगा तो पूरे दुनिया में भारत का बना हुआ सामान बेचा जा सकता है और इससे भारत आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। दूसरा, उन्होंने कहा, मलेशिया का उदाहरण दिया, यूएई का उदाहरण दिया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता पूरे दुनिया में आज जो है प्रचलित है। आज मलेशिया में भी, यूएई में भी, यूके में, यूएस में, सभी जगह भारतीय मूल के लोग अपनी संस्कृति और विचारधारा को उस धरती पर भी, उस देश के धरती पर भी कायम रखें और अलग अलग प्रदेश के लोग जो बाहर रहते हैं अपने पर्व को भी मनाते हैं और अपने संस्कृति को भी वहां जीवित रखने का काम करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि ऐसा अनाज जिसे लोग गरीब को खाने का अनाज मानता था, जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं, अब हमारे यहां जौ का, खेरी का, इस तरह का जो गरीब का खाने का चीज था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैज्ञानिक तरीके से ये बताया कि आज जो चीज अमीर लोग नहीं खा रहे हैं और जिसको मिलेट्स कहते हैं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर अनाज है और उसको खाने के लिए प्रेरित किया। और आज पूरे दुनिया में लोग, जो हम जानवर को खिलाते थे, गरीब और नहीं होता था तो दूसरे को दे देते थे, आज पूरे दुनिया के करोड़पति अरबपति अब वही अनाज खोज रहे हैं और मिलेट्स का जो है पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। और चौथी बात प्रधानमंत्री जी ने जो बताई कि जिस तरह से हमारा पूरा देश आज एक होकर के पर्यावरण के खिलाफ और पर्यावरण शुद्ध रहे, हमारे इकोसिस्टम में पर्यावरण दूषित नहीं हो, और इसके लिए उन्होंने जो है बहुत सारी बातें बताई। वृक्षारोपण की बात कही, सफाई की बात कही और पर्यावरण पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। और प्रधानमंत्री जी ने अंत में पूरे देशवासियों को संदेश दिया कि हमारा देश आज पूरे दुनिया में इसीलिए अव्वल होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और भारत विश्व गुरु बनेगा, इसका शुरुआत अब भारत कर चुका है, इस बात का भी उन्होंने संकेत दिया। आज राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें हम पहले से ही कार्यकारिणी की बैठक होने की। अब देखिए, राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक करे और चाहे गांव का कार्यकारिणी करे, राजद को और इंडी गठबंधन को जनता ने 5 साल के लिए छुट्टी दिया है। जैसे बच्चा लोग को स्कूल में छुट्टी मिलता है ना, कि भाई तुम लोग पढ़ाकू नहीं है, दिन रात बदमाशी करते रहता है, जंगल राज चलाता है, तो मास्टर भी छुट्टी दे देते हैं वो सब बच्चा को कि जाओ गांव घर में रहो आराम से। तो राजद को गांव घर में अब रहने का जो है 5 साल के लिए जो है जनता ने कहा है और इसीलिए अब वो उठक बैठक तो चलते रहेगा, वाजिब बात है। सर, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जो कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया, उन्होंने कहा राहुल गांधी से भी शशि थरूर जब भी होता है राफ साफ बात करते हैं। उनके पार्टी में अब धीरे धीरे सभी लोगों के अंदर आत्मज्ञान आता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने भगवान के सामने ही वादा करके आए हैं कि हे भगवान, हम कांग्रेस पार्टी को डुबाने का काम करेंगे। और राहुल गांधी बेचारे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं कि कांग्रेस कैसे डूब जाए, कांग्रेस कैसे समाप्त हो जाए। मैं उनके ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाना चाहता, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार हो, ईमानदारी से काम करता हो, कांग्रेस को डुबाने का पूरा प्रयास कर रहा है। और कांग्रेस के कोई भी नेता अब जो है राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं करते हैं।
क्योंकि राहुल गांधी जिस देश का नमक खाते हैं उसी देश के खिलाफ लोगों की आवाज को समर्थन देते हैं, अपने ही सुरक्षा एजेंसी पर जो है सवाल खड़ा करते हैं। तो ऐसे नेता को कभी देश पसंद नहीं करेगा। सर, बंगाल में लगातार भाजपा नेताओं पर हमला भी हो रहा है। आज दार्जिलिंग में भाजपा नेता का घर को जला दिया। देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी के राज में, टीएमसी के राज में बंगाल में खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है, पाप का घड़ा जब भरता है तो लोग इसी तरह छटपटाते हैं। और अब ममता बनर्जी का और टीएमसी के पाप का घड़ा भर गया है, और जब पाप का घड़ा भरता है तो देखते हैं ना, अपराधी हर को आज जो है विदा ले रहे हैं जयराम जी के। क्यों हो रहा है? ये अपराधी लोग का पाप का घड़ा भर गया है। कानून का राज है। जो अपराधी हथियार उठाएगा, जो अपराधी पुलिस को और कानून को चैलेंज करेगा, उसको सीधा ऊपर भेजने का आदेश है, और जो थोड़ा छटपट करेगा उसको लंगड़ा बाबा बनाने का आदेश है। तो आपने देखा कि अपराधी का इनकाउंटर हो रहा है, अपराधी लंगड़ा बाबा बन रहे हैं। अब डर से कोई बोलता भी नहीं है कि हम नेपाल के और भारत के कोई अपराधी। और अगर आप लोग के नजर में कोई अपराधी, बड़ा अपराधी नजर आए जो कि देह हाथ ऐंठने का काम करता है, हथियार रखता है, खाली चुपचाप उसका नाम बता दीजिए, क्योंकि भगवान जी उसका इंतजार कर रहे हैं। वो बेचारा पृथ्वी पर रहने के लायक अब नहीं है। तो थोड़ा वैसे अपराधी को खोजिए जिसको लगता है कि हम देश दुनिया में अपराध कर सकते हैं। उसकी तलाश अब जो है कानून कर रही है। राहुल गांधी फिर वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं कर्नाटक में। राहुल गांधी का उतना दिमाग बेचारे का भी डेवलप नहीं हो पाया है। वो 10 साल पीछे चलते हैं। वो मैच्योर होंगे तब उनके जवाब का सवाल देंगे। एक छोटा सा बस प्रश्न परेशान नहीं करिए, हो गया।